तो वहीं मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मंडियों में क्या है व्यवस्थाओं की हकीकत, खरीद कैसी चल रही है और अनाज मंडियां कितनी तैयार हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। इस बार गेहूं खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। किसान से लेकर आड़ती और अब विपक्ष भी इन नियमों को लेकर सरकार पर हमलावर है। एक तरफ सरकार का कहना है कि नए नियमों के चलते गेहूं खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। किसानों और विपक्ष का कहना है कि बिना किसी तैयारी और मतलब के नए नियम किसानों पर थोप दिए गए हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे भी निवेदन करूंगा, आप एक बार किसानों से जरूर बात करें। और जो विपक्ष के नेता है वो खाली टूरिज्म का काम कर रहे हैं और वो किसी मंडी में जाके कोई कमी गिनवाने का काम करें, किसी मंडी में जाके किसी किसान से बात करवाएं कि इसको कोई तकलीफ हुई है। जैसे ही किसान जाता है आसानी के साथ वो सारा 3 मिनट की प्रक्रिया में गेट पास कट जाता है। मंडी में जैसे ही उसकी ढेरी लगती है तुरंत हमारी जो खरीद एजेंसियां हैं वो उसको खरीदने का काम करती हैं, समय पर उसका उठान हो जाता है और 48 घंटे में किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने बढ़ाने का काम किया है। किसान तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा उसकी आंख का फोटो होगा, वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। 6 दिन से तो परचेज ही नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, और जितना यहाँ पे आए हैं उसके आधे की भी तोल नहीं हुआ, और लिफ्टिंग अब तक नहीं शुरू। आज शुरू करेगी लिफ्टिंग, तो कैसे चलेगा? बारदाना नहीं है, बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है। पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने। जो दरअसल हरियाणा में गेहूं बेचने के लिए अब सबसे जरूरी शर्त रजिस्ट्रेशन बना दी गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इस पे आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है। बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए कोई भी किसान सरकारी खरीद में हिस्सा नहीं ले सकता। किसान इन सभी नए नियम और बदलाव के बीच ये कह रहे हैं कि हमें बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास को लेकर दिक्कत आ रही है। हालांकि कई जगहों पर मशीनों और नेटवर्क की दिक्कतों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि नए नियमों से सही किसान की पहचान होगी, फर्जी बिक्री पर रोक लगेगी, साथ ही रजिस्ट्रेशन के जरिए किसानों को MSP का फायदा और साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें राहत कब। और मंडियों में कैसी व्यवस्थाएं हैं ये जानने के लिए हमारे साथ इंद्री से पंकज कंबोज हैं और साथ ही राजीव सुल्तानिया भी जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या कुछ तस्वीरें अनाज मंडी से आपको समझ में आ रही हैं? क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो कैसी व्यवस्थाएं धरातल पर? जी बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूं और जो गेहूं और सरसों की खरीद है वो कनीना नई अनाज मंडी के अंदर चल रही है। लेकिन हम व्यवस्थाएं की बात करें तो कल किसान पूरे दिन भर परेशान रहे, क्योंकि जो गेट पास थे वो कटने में काफी परेशानी आ रही थी। वही मार्केट कमेटी के अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना था कि साइट के इश्यूज की वजह से गेट पास कटने में दिक्कत आ रही थी। तो किसान सुबह 9 बजे अपनी फसल को बेचने के लिए कनीना अनाज मंडी में पहुंचे थे। उनका जो नंबर था वो शाम को 5 से 6 बजे तक अनाज मंडी में गेट पास कटने में आया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं की गई है वो धरातल स्तर पर उसमें काफी कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसानों की जाती है उसमें भी कुछ खामियां रही कि वो वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से किसानों का जो नंबर था फसल बेचने के अंदर वो देरी से आ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल किसानों को देखने के लिए मिल रही है। वही मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाओं का जो दावा किया जा रहा था उनकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे सामने आने लगी है।
कनीना अनाज मंडी की हम बात करें तो फिलहाल तक यहां पर 30,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है और 969 किसान जो है अपनी फसल मंडी में गेहूं की बेचने के लिए पहुंचे हैं। वही हम सरसों की बात करें तो 570 किसान जो है वो अपनी सरसों की जो फसल है वो बेचने के लिए कनीना अनाज मंडी में पहुंचे हैं और 13,000 क्विंटल सरसों की जो आवक हुई है वो कनीना अनाज मंडी में हुई है। लेकिन सरसों जो है वो प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा ही खरीदी जा रही है, सरकारी एजेंसी के द्वारा जो है इंतजार किया जा रहा है, लेकिन भाव ज्यादा होने की वजह से किसान अपनी फसल को कहीं ना कहीं प्राइवेट व्यापारियों को ही 6500 से 6600 रुपए के भाव में बेच रहे हैं। हमारे साथ आढ़ती भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मंडी के अंदर? मैं अशोक कुमार, श्याम ट्रेडिंग कंपनी का मालिक, कनीना मंडी से। बताओ। हाँ जी, ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे ना सरसों की सरकारी खरीद 6200 रुपए है, जबकि क्वालिटी के हिसाब से अपने यहाँ पे 6200 से और 6600 6700 रुपए लैब कंडीशन के हिसाब से माल बिक रहे हैं। और सरकारी परचेज की बजाय प्राइवेट में जमींदार खुश है माल बेच के। और बात करें गेहूं की तो गेहूं में लगभग 30,000 क्विंटल गेहूं आ गया नई अनाज मंडी जेलावास में। कल साइट नहीं चलने से थोड़ी समस्याएं आई थी, जमींदार काफी परेशान रहे, व्यापारी भी परेशान रहे, महकमा भी परेशान रहा। इसमें थोड़ा सुधार किया जाए, अगर सुधार हो जाता है तो जमींदार भी खुश है, आड़ती भी खुश है। ऐसे में कल जमींदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लगभग 970-80 किसानों के द्वारा 30-31,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद कनीना मंडी में की जा चुकी है। व्यवस्था ठीक चल रही है, बस सिर्फ ये गेट पास का इशू चल रहा है। बायोमेट्रिक नहीं होने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पीने के पानी की व्यवस्था है या बैठने की व्यवस्था है किसानों के लिए, वो मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? नई अनाज मंडी में बैठने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है जी। हाँ जी, मतलब 3 साइड है, उसमें गेहूं डाल रखा है, आड़ती खुद बैठे। व्यवस्था बैठने के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है। एक विशेष बात यह भी है, 3 महीने पहले हमारे को बताया गया था कि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अटल किसान योजना के तहत कैंटीन खोल ली जाएगी, वो भी नहीं खोली गई है, जिससे मजदूरों को और किसानों को भूख का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि मजदूर और किसान दोनों अपने मतलब सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। हाँ जी बिल्कुल भावना जी, ये व्यापारी थे जो बता रहे थे कि जो प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके हकीकत अब सामने आने लगे हैं और बहुत सारी समस्याएं जो है वो अनाज मंडी में देखने को मिल रही है। यदि हम कल की ही बात करें तो कल पूरे दिन भर किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए परेशान रहे, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो थी वो नहीं हो पा रही थी। वही मार्केट कमेटी के प्रशासन के द्वारा यही कहा जा रहा था कि साइट के इशूज के चलते ये दिक्कत आ रही है, ये जल्दी ही इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, हालांकि ये जो नियम है इनके लिए कहा जा रहा है कि पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, तो क्या इसका कुछ लाभ उन्हें मिल रहा है, ये भी उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक पंकज, एक बार जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में किसानों के लिए की गई हैं? देखिए भावना, इस समय इंद्री अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और पीछे एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये सामने इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि अनाज मंडी में अब जो गेहूं का सीजन है वो पीक पर है और ऐसे में किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ अनाज मंडी के अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस समय गेहूं के जो ढेर हैं वो नजर आएंगे और साथ ही साथ जो गेहूं के कट्टे अब भर दिए गए हैं वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि अब पीक सीजन है। पीक सीजन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवक और अधिक मात्रा में बढ़ती नजर आएगी। कल किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बायोमेट्रिक गेट पास पूरे हरियाणा भर की मंडियों की बात करें तो वो नहीं कट रहे थे। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि परेशानी जरूर आई, उसके चलते किसानों को काफी दिक्कत थी। तो लेकिन अब सुचारू रूप से कार्य जो है शुरू हो चुका है और आवक धीरे धीरे अब अनाज मंडियों में बढ़ रही है। भावना बिल्कुल पंकज, आवक बढ़ रही है और जैसे जैसे मौसम साफ रहेगा तो ये आवक और भी बढ़ेगी। लेकिन पंकज, कभी कभी आवक में और लिफ्टिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत लग जाती है मंडी में। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? और सबसे पहले तो आंकड़ा बताइए, आवक में और लिफ्टिंग में कितना डिफरेंस है? देखिए भावना, बताना चाहूंगा, आवक की बात करें तो अभी जो है
1,50,000 क्विंटल के करीब जो है आवक अभी आ चुकी है। वहीं लिफ्टिंग की बात की जाए तो 50,000 क्विंटल के करीब जो है लिफ्टिंग कर दी गई है। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि और अत्यधिक मात्रा में लिफ्टिंग करने की संभावना है। लेकिन हमने जो है आढ़तियों से बातचीत की है, वहीं मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की है कि इस लिफ्टिंग को और तेज कैसे किया जा सके, जो अभी आवक जिस तरीके से बढ़ रही है, ताकि किसान जो अनाज लेकर के पहुंचेंगे उनको अनाज गिरते समय जगह मिलनी चाहिए। तो तमाम ऐसी सुविधाओं को देखते हुए तो वो बताते नजर आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और बढ़ा दी गई है और धीरे धीरे जैसे ही आवक बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा दिया गया है। तो तमाम ऐसी असुविधाएं नहीं होंगी किसानों को, जिससे उनको आगे आने वाले दिनों में खासी परेशानी करनी पड़े। इस चीज को लेकर के व्यापक इंतजाम इस समय अनाज मंडी में किए जा रहे हैं। भावना बिल्कुल पंकज, मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव, नए नियमों को लेकर कहा जा रहा है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन एक तरफ सरकार का कहना है कि पारदर्शिता इससे बढ़ रही है और घोटालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस चीज को लेकर क्या रिस्पांस वहां पर किसानों का मिल रहा है? जी भावना जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, सरकार का साफ तौर पर ये जो नए नियम लागू किए हैं, इनका यही कहना था कि जो मंडी में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। लेकिन ना कहीं धरातल स्तर पर वो जो नियम लागू किए गए हैं, तो वो नियम सही तरीके से लागू होने के बावजूद जो समस्याएं आ रही हैं किसानों को फसल बेचने में, वो कल की हम बात करें तो किसान जो रोज सुबह 9 बजे जब अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचे तो वो शाम तक अपनी फसल बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हम बात करें तो कल ज्यादा संख्या में किसान भी नहीं आए थे, 100 की संख्या में ये लगभग कनीना अनाज मंडी में किसान जो थे फसल बेचने के लिए आए थे और 1,000 क्विंटल जो गेहूं थी उसी की आवक हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं रही किसानों को फसल बेचने में, उसमें साफ तौर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो उसमें जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी और जो अधिकारी थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो समस्याएं हैं, ये साइट न चलने की वजह से इस तरह की दिक्कतें परेशानी आ रही है। उनका समाधान जो है वो जल्दी से किया जा रहा है, लेकिन वो समाधान होते होते शाम हो गई थी और किसान जो है अपनी फसल बेचने के लिए शाम तक उस इंतजार करते रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नए नियमों से जो अभी समस्याएं आने लगी हैं, किसानों को परेशानियां जो बढ़ने लगी हैं, उससे कहीं ना कहीं किसान जरूर परेशान हो रहा है। तो हम फिलहाल जो है अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने व्यापारियों से भी बातें करी हैं, क्योंकि फिलहाल तो आवक और बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल तक ज्यादा आवक नहीं हुई है। या अभी बात करें तो 30,000 क्विंटल गेहूं की ही आवक हुई है, यानी कि लगभग कल की बात करें तो 10,000 क्विंटल यही गेहूं कल आया था। तो ऐसे में उसी में जो व्यवस्थाएं थी उनकी धरातल स्तर पर देखने में काफी खामियां दिखाई दी। तो यही जब किसानों की संख्या आगे बढ़ेगी तो और भी समस्याएं आने की कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर दिखाई देंगी। लेकिन मार्केट कमेटी का अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो किसानों को नहीं आने दी जाएगी और किसान की जल्दी से जल्दी यहाँ पर फसल जो है ना बेच के उसको फ्री कर दिया जाएगा, ताकि किसान लंबे समय तक इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर उसे अपनी फसल बेचने में अपनी बारी का इंतजार ना करना पड़े। तो ऐसे में प्रशासन लगातार तैयारियां करने में जुटा हुआ है। वही एसडीएम साहब जितेंद्र सिंह अहलावत ने भी कल जब समस्या है तो कनीना अनाज मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को, जो मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी थे, उनको भी दिशा निर्देश दिए कि भाई किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो नहीं आने दी जाए। लगातार जो है व्यवस्थाएं मार्केट कमेटी प्रशासन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन समस्या जो किसानों को देखने को मिली उनसे काफी परेशानी जो है किसानों की बढ़ रही है। जी बिल्कुल राजीव, हालांकि देखिए शुरुआती दिनों में मौसम ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ाई थी, अब मौसम कैसा है और आगे आने वाले दिनों में मौसम को लेकर पूर्वानुमान क्या कुछ है? जी बिल्कुल भावना जी, मैं बताना चाहूंगा पिछले एक सप्ताह से बिल्कुल मौसम जो है वो साफ बना हुआ है। ऐसे में किसान जो है वो लगातार अपने फसल निकालने का कार्य कर रहे हैं और फसल को निकालकर अनाज मंडी में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 1 अप्रैल से और 8 अप्रैल तक लगातार क्षेत्र में जो बरसात हुई थी उस समय किसान बड़े प्रभावित हुए थे और फसल निकालने का जो कार्य था वो प्रभावित हुआ। किसानों का काफी उसमें नुकसान भी हुआ है, क्योंकि फसल जो थी उस समय पककर तैयार थी और बरसात होने की वजह से फसल में काफी 25 से 30% नुकसान हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल एक सप्ताह से मौसम बिल्कुल ठीक बना हुआ है और किसान जो है अपनी फसल को निकालकर अपनी बेचने के लिए अनाज मंडी में पहुंच रहा है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में और फिलहाल जो है मौसम साफ रहेगा, बरसात की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि तेज हवाएं जरूर चल सकती हैं, लेकिन अगले सप्ताह में मौसम सुस्त बना रहने की ही संभावना दिखाई दे।
अपनी फसल को निकालकर मंडी में बेचने के लिए पहुंच। समस्याएं जरूर जो है ना किसानों को देखने को मिल रही है, लेकिन उनमें कितना सुधार अब आगे किया। लेकिन फिलहाल जब हम कल की बात करें तो काफी परेशानी जो है किसानों को अपनी फसल बेचने में देखने को मिली। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, तो यानी मौसम की तरफ से राहत जरूर है किसानों को। पंकज, इंद्री में मौसम को लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का? राहत है या मुश्किल की घड़ी है किसानों के लिए? देखिए भावना, बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई और बरसात से काफी नुकसान किसानों को हुआ, गेहूं की फसल, चारे और सब्जी की जो फसलें थी वो नष्ट हो गई थी। ऐसे में हमने मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास किया कि मौसम कैसा रहेगा, तो उन्होंने बताया है कि वीरवार और शुक्रवार 2 दिन जो है बारिश आने की संभावना बनी हुई है और ऐसे में जो किसानों को भी सचेत किया गया है कि उस दिन फसल ना कटवाएं और देखा जा रहा है कि अगर ज्यादा नुकसान ना हो उसको लेकर के किसानों को भी एहतियात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ किसान इस चीज को लेकर भी चिंतित है क्योंकि जो पहले बरसात हुई थी उससे काफी नुकसान हुआ था और अब की बार अगर ये बरसात हो जाती है तो खासा नुकसान जो है किसानों को इस बार उठाना पड़ सकता है। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए जो किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच भी चुके हैं, मौसम तो उनके लिए भी चिंता का विषय है। अगर अचानक से बारिश हो जाती है तो क्या कमेटी में की ओर से इतनी तैयारियां की गई हैं मंडी में कि इनकी फसल ना भीगे, अनाज सुरक्षित रहे? बताना चाहूंगा, अगर आने वाले दिनों में बरसात हो जाती है तो ऐसे में मार्केट कमेटी की तरफ से जो तरपाल या आड़तियों की तरफ से जो तरपाल किसानों को देने का वायदा किया जा रहा है, तरपाल की व्यवस्था अत्यधिक मात्रा में नहीं है। ऐसे में एक बार मैं सामने आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो बाहर खुले आसमान में रखा हुआ जो इस समय अनाज है, ये अनाज दर्शाता है कि अगर व्यापक इंतजाम नहीं हुए तो शायद ये अनाज भीग भी सकता है, क्योंकि किसानों के लिए जो ये खुले में पड़ा अनाज है ये तब तक नहीं बिक पाएगा जब तक वो उनकी खरीद नहीं हो पाएगी। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखते हुए ही व्यापक इंतजाम किए गए, लेकिन जब बरसात आएगी तो अमूमन सी बात है जो बाहर में रखा हुआ अनाज है वो खराब होने की और भीगने की संभावना है। वहीं अगर शेडों की बात करें तो शेड के अंदर अभी जो है स्टॉक लगने शुरू हो चुके हैं, जो कट्टे भरे गए हैं अनाज के उनको रखा जा रहा है ताकि वो ना भीगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करें तो लोडिंग का काम चल रहा है और यही जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो लोडिंग का काम है जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और मंडी में जगह बन पाएगी। भावना बिल्कुल पंकज, तो यानी आवक की रफ्तार बढ़ी है मौसम साफ होने के बाद। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नए नियमों के साथ मंडी में खरीद जारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।